नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश बोलेगा राजस्थान में आज हम बात करेंगे प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर। प्रदेश में लगातार रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आए दिन लोग सड़क हादसों के शिकार होते जा रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। ट्रैफिक नियमों को लेकर प्रशासन के जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी सड़क हादसों में कमी नहीं आ रही है। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रफ्तार के कहर पर ब्रेक कब लगेगा। यह गंभीर विषय है। इसी को लेकर अनूपगढ़ से हमारे संवाददाता विकास पारिक ने लोगों से बातचीत की है। लोगों का क्या कुछ कहना, चलिए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। हमारा विशेष कार्यक्रम बोलेगा राजस्थान। जिंदगी पर भारी रफ्तार, रफ्तार का कहर ब्रेक कब, नियम कड़े हैं फिर भी लापरवाही क्यों। इन्हीं तमाम मुद्दों पे चर्चा के लिए आज हम मौजूद हैं अनूपगढ़ जिले के नई मंडी गढ़साना और हमारे साथ स्थानीय लोग जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। हम करेंगे इन्हीं तमाम मुद्दों पे चर्चा। सर, नियम सख्त है लेकिन ट्रैफिक की लापरवाही जो है वो नजर आती है, ऐसा क्यों? धन्यवाद विकास जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरी पिछले 2 साल की जो मुहिम थी उस मुहिम को आज नया रूप दिया है, उसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद आपका। और उसके बाद में मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत के अंदर ऐसे ऐसे कानून और ऐसे ऐसे नियम हैं जो कि अगर एक उसका 10% भी इम्प्लीमेंट हो जाए तो भारत के अंदर क्राइम और एक्सीडेंट या किसी प्रकार का हो ही ना, क्योंकि भारत के जो नियम हैं वो राजनीति के नीचे दब के रह गए हैं। मैं पिछले 2 साल से इस मुहिम को लेकर के चल रहा हूँ कि यहाँ से ईंटों से भरे हुए ट्रक जाते हैं और उनके ऊपर ईंटें ऊपर तक भरी होती है और ईंटें गिरती जाती है। ड्राइवर को जब बोला जाता है तो वो कहता है कि आगे वाले होटल पे कर लूंगा। और मैं यहाँ से आपको बताऊंगा कि अनूपगढ़ से जोधपुर तक उनके पीछे गया हूँ। प्रशासन से मैंने बात की है तो प्रशासन से हमने जिला जो डीटीओ होता है उन तक बात लेकर के गया तो उन्होंने हमारे को ये बात बोली कि सर हम क्या करें, अगर किसी ट्रक को रोकते हैं तो वहीं डिडवाना में हमारे संवाददाता राहुल माथिर ने रफ्तार के कहर को लेकर लोगों से चर्चा की है। लोगों का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। फिर हम एक ज्वलंत मुद्दा लेकर के आए हैं जिसमें आम जन की राय जानेंगे कि हादसों पर हादसे, कहीं ना कहीं सरकार प्रयास करती है लेकिन हादसों पर लगाम नहीं लग पाती है। रफ्तार का कहर देखने को मिलता है। किस तरह की व्यवस्थाएं की जाए कि रफ्तार का कहर रुक सके। वास्तव में हादसों का कहर देखने को मिलता है। हादसे में कभी 5 की जान चली जाती है, कभी 2 की जान चली जाती है। जैसे कल ही डीडोना के नज़दीक हादसा हुआ तो जयपुर के नज़दीक 5 लोगों की मौत हो गई। क्या कहेंगे आप? ये हादसे सबसे बड़ा कारण हादसों का होता है लापरवाही। वाहन चालक चाहे छोटे वाहन वाले हों चाहे बड़े वाहन वाले हों, वो लापरवाही के शिकारी हो पाते हैं। परसों एक जो निजी हमारे यहाँ डीडोना से पुलिस डिपार्टमेंट में एक चालक थे, उनका एक दुर्घटना में हादसा हुआ है। तो उनकी भी एक लापरवाही रही कि जो बड़ा वाहन था, कार थी, वो अपनी ओवर स्पीड में चल रही थी। तो सरकार ने जब एक ये ओवर स्पीड पे गवर्नेंस का एक नियम ला रखा है कि प्रत्येक वाहन है जो इसकी लिमिट होती है 80 या 100 लिमिट होती है मतलब शहर में चलाने का, लेकिन उसके बावजूद भी वाहन चालक उस नियमों की उल्लंघन करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं और उसके नियमों की पालना नहीं करने से ये जो बड़े बड़े हादसे जो काल कल्पित हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ फतेहपुर में भी एक परिवार का हादसा हुआ था। गाड़ी में 7 जने पारिवारिक पूरे एक परिवार पूरा का पूरा हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें भी पूर्णतया वाहन चालक की ही लापरवाही हुई थी कि वो ओवरटेक करने के चक्कर में सामने से आते वाहन से वो टकरा गए थे। कुछ जगह सरकार की लापरवाही, हम सरकार की लापरवाही भी मानते हैं कि सड़कों का जो होनी चाहिए बैरिकेड्स होने चाहिए या सड़कों पे जो ये बनाते हैं ब्रेक स्पीड बनाते हैं उनको अनियमितताओं के साथ बनाया जाता है। जहां बनाने की आवश्यकता होती है वहां तो नहीं बनाया जाता। और शहर के अंदर में जगह जगह हमारे यहाँ देखे गए थे कि 4 साल 5 साल पहले यहाँ अननेसेसरी ओवर स्पीड के रोकने के चक्कर में शहर के मध्य में ये ब्रेक स्पीड बना दिए गए, जिससे हादसे तो नहीं रुके अपितु तो शहरवासी जो यहाँ से आने जाने वाले थे, छोटे वाहनों पे आने जाने वाले थे, उनमें स्लिप डिस्क नाम की एक बीमारी का संचालन होने लग गया। तो कहीं न कहीं सरकार भी इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। वाहन चालक अकेला ही नहीं है। वाहन चालकों को यदि नियमों की कड़ाई से पालना, यदि यातायात पुलिस करवाई जाए तो हादसों में निश्चित तौर पर गिरावट आएगी।
वाहन चालकों में अवेयरनेस की कमी है, लेकिन कहीं न कहीं वाहन चालक है वो शराब के नशे में इस तरह के हादसों को न्योता देते हैं, उसमें भी क्या कहेंगे आप? देखिए सर, सबसे बड़ा आज जो हादसों का कारण है वो लोगों को शराब पी के वाहन चलाना है। आज परिवहन विभाग है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। परिवहन विभाग द्वारा है जो लाइसेंस जारी किया जाता है उसमें कोई विधिवत ट्रायल नहीं ली जाती है और एक फॉर्मेलिटी के तौर पे प्रत्येक आदमी को बगैर ट्रायल लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। और पुलिस को ध्यान देना चाहिए कि शराब पीने वालों को सख्ती से पालना करे और कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करे। शराब पी के जैसे वाहन चलाते उससे सबसे ज़्यादा दुर्घटना होती है। उसके अलावा जो है लोगों की लापरवाही है और डिपार्टमेंट को ऐसे लोगों को पूरा प्रशिक्षण देके ट्रायल लेके है जो लाइसेंस देना चाहिए। वाहन चालक लापरवाही से वाहन चलाते हैं, चाहे टू व्हीलर की बात करें, फोर व्हीलर की बात करें या बड़े वाहन जो है। एक बात अगर देखी जाए तो आदमी लाखों रुपए का वाहन खरीदता है लेकिन हेलमेट 1000 रुपए का नहीं खरीद पाता, ये भी एक बड़ी लापरवाही रही है। क्या कहेंगे आप? सर देखिए, हेलमेट आज पुलिस से बचने के लिए बन चुका है, न कि दुर्घटना के लिए बचने के लिए। आज ये है कि 100-200 न लगे पुलिस से बच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सर का पूरा अगर नॉर्मल से नॉर्मल हो तो सबसे पहले सर को नुकसान होता है, इसलिए हेलमेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन लोग क्या है कि इसको एक ही तरीका है कि पुलिस से बच जाएं तो हेलमेट की क्या ही ज़रूरत है। वाहन चालकों की लापरवाही कहीं न कहीं आम जन पे भारी है। किस तरह से आप बताएं कि किस तरह से लगाम लग सके? हम देखते हैं आए दिन एक दुखांत और भयावह घटना समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलती है। जो भी आहत है उस आहत के पीछे मैं ये मानता हूँ व्यवस्था दोषी है। व्यवस्था जैसे लाइसेंस लेना या वाहन चलाना दीगर बात है। व्यक्ति अपने जीवन का मोल नहीं समझ करके मद्यपान करके वाहन चलाता है। अभी आपने बताया हेलमेट जैसा जो महत्वपूर्ण उपकरण अपने जीवन को बचाने के लिए है, उसको हमने केवल पुलिस से बचने के लिए आधार मान लिया। सीट बेल्ट जो अपना जीवन बचाने के लिए आवश्यक है उसको केवल मात्र पुलिस नहीं पकड़ ले, हमारे 2 रुपये जुर्माना नहीं लग जाए, हमने उसको आधार मान लिया। निश्चित रूप से जन जागरूकता का बहुत ज़्यादा अभाव है। जनता यदि नहीं जागेगी और व्यवस्था जहाँ तक दोषी है, व्यवस्था यातायात के नियम 10 नियम है, उस 10 नियमों में से एक भी वाहन चालक एक नियम का भी गंभीरता से पालन नहीं करता है। केवल मात्र स्टीयरिंग में बैठता है और स्टीयरिंग में बैठ करके अपने आप को ड्राइवर मान लेता है और खुद की जान के साथ साथ में आमजन जो सड़क पर चल रहे हैं निर्दोष हैं उनके जान का भी वो बक ले लेता है। निश्चित रूप से जनता को जागरूक होना पड़ेगा, सरकार को अपने नियमों में पाबंदी करनी पड़ेगी। निश्चित ये मानवता के विरुद्ध अपराध है, इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। निश्चित ज्वलंत मुद्दा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वाहन चालकों की लापरवाही से आम जन को नुकसान होता है, क्या कहेंगे आप? वाहन चालकों की वजह से आमजन को भी नुकसान है और बहुत ज़्यादा नुकसान है। जैसा कि अभी आपने बताया कि कल ही हमारे डीडवाना के समीपवर्ती ग्राम में एक मोपेड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ था और खबर जब पूरी पड़ी तो यूँ लगा कि मोपेड की भी गलती है, मोपेड चलाने वालों की भी गलती है कि वो मकराना से लेकर लाडनू से आगे अगर कहीं जा रहे हैं, इतने बड़े शहर सफ़र के अंदर अगर उनके पास आपने बताया जैसे हेलमेट की सुविधा नहीं है और फिर अगर कोई ओवरटेक वाहन के समीप जाते हुए अगर वो चल रहे हैं तो उसमें वाहन चालक छोटा हो चाहे बड़ा हो उसकी गलती है कि ओवरटेक स्पीड चलने वाले वाहन को कभी भी अपनी गति से या अपने चलन से कभी भी उसको ओवरटेक करके ना निकले। उसमें हादसे होते हैं। कई हादसों में हमने यही देखा है कि जब सामने से आ रही गाड़ी को अचानक नहीं देख पाते हैं तो उसमें हादसा होता ही है और सामने की गाड़ी को ना देखते और साइड की गाड़ी अगर क्रॉस भी कर ले तो स्पीड से चलते वाहन की अगर छोटी सी खरोंच भी लग जाए तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है और फिर उस एक्सीडेंट में आपको पता है भाई साहब कुछ होना या नहीं होना चला जाना है। कहीं न कहीं परिवहन विभाग की लापरवाही भी इसमें कहेंगे कि परिवहन विभाग समय समय पर नाम मात्र के कैंप लगाता है लेकिन अवेयरनेस के नाम पे कुछ नहीं करता है। अभी जैसा तमाम विद्वान साथियों ने बताया हादसों की जो वजहें उन पर हमने काफ़ी विचार कर लिया। अब मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में कदम उठाने चाहिए कि हम इन हादसों पर रोक किस तरह से कैसे प्रयास करके लगाए कि ये हादसे रुक सकें। इसके लिए मुझे लगता है कि 2 चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए। पहला तो जो लाइसेंस देने का जो प्रक्रिया है, जो मैकेनिज़्म है, उसको बहुत स्ट्रिक्ट
और बहुत कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। बिना किसी विधिवत अच्छी प्रक्रिया के, बिना ट्रेनिंग के और बिना ड्राइविंग के सारे जो उसूल है उनकी जानकारी अच्छी तरह से दिए बगैर किसी को लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। और ऐसे कानून होने चाहिए कि बिना लाइसेंस कोई भी व्यक्ति सड़क पर वाहन लेकर उतरने से पहले 4 बार सोचे। दूसरा, हमें इस दिशा में अच्छे प्रयास करने की आवश्यकता है कि जो ड्राइविंग अवेयरनेस है, लोगों में जो ड्राइविंग का सेंस है कि मैं किस तरह से ओवरटेक करूं, कहाँ मेरी गाड़ी को पार्किंग में लगाऊं, किस जगह से मैं मेरी गाड़ी को पास करूं, किस जगह मैं तेज़ करूं, किस जगह धीमा करूं, इस तरह का जो सेंस है वो ड्राइविंग अवेयरनेस कैंपेन हमें बहुत अच्छे और प्रभावी तरीके से चलाए जाने चाहिए। जिससे क्या है कि जो व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति रोड पर ड्राइविंग करता है उसमें वो सेंस डेवलप हो सके कि वो जो है लॉजिकल ड्राइविंग करे और जिससे खुद को भी फ़ायदा हो और दूसरों का जीवन भी खतरे में नहीं पड़े। कहीं न कहीं देखा जाता है कि परिवहन विभाग लाइसेंस के नाम पे खाना पूर्ति करता है। हालांकि वो प्रयास करता है कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस मेरा बने, लेकिन वहाँ जाने के बाद में उस बच्चे का टेस्ट लिया नहीं जाता। अब कहने को तो सरकार कहती है कि ऑनलाइन टेस्ट लिए जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट में भी केवल खाना पूर्ति कर दी जाती है। आप देखेंगे डीडवाना शहर में 12, 15, 18 साल से नीचे का जो बच्चा है वो 4 व्हीलर ड्राइव करता है, 2 व्हीलर मेंटेन करता है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? पहले तो मैं आपके चैनल इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जो है वर्तमान हालात में भयावह जो स्थिति बनी हुई है दुर्घटनाओं की, उसके बारे में जन जागृति के लिए जो आपने ये अभियान चलाया है, तो आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, नाथूराम जी मिर्दा की एक बात मैंने आज याद आएगी। नाथूराम जी मिर्दा क्या करता बे जगी टाइम नागौर जिला की राजनीति करता भी टाइम लोग कहता कि बाबा सड़का को नहीं नागौर जिला में। जब नाथूराम जी कहता अरे मोटारो ये सड़का बना ली तो गाड़ियाँ टकरी चली, मिनंग मरेला और चोरियाँ वाली और चोर भाग जावेला और खोज गुन मिलेला। बे बात आज जगह छकड़ा गाड़ियाँ चलिया करती, आज बेल सड़कों पर फिरे, इको कारण है ये चमचमाती सड़क। आ भारत सरकार अपनी सरकार जी है यूरोप कंट्रिया की तुलना करें, चमचमाती सड़कें तो बना दी, लेकिन बा सड़क पर जगह गाड़ियाँ चले, बा गाड़ियाँ का जगह टायर जगह मापदंड हुए का कत्ती गाड़ी चलाने के बाद में टायर बदलना चाहिए। जगह यूरोप कंट्रियों जगह टायर उतरेड़ा टायर है, बे टायर लिया रटे हिंदुस्तान के मायने मैं देखा, मैं बाहर गाड़ी ली मारे टायर खराब को गाड़ी को जना मन मिस्त्री क्यों कि भाई जी इंग्लैंड ऊर पे टायर आईडा है जरा मैं जार देख के क्यों मैं कि भाई उतरेड़ा टायर कटवाया क्यों साहब। यूरोप कंट्री में टायर जगह है बट 5,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर गाड़ी चले, अरबी के बाद में वो नियम बनेड़ा के बाद टायर ने चेंज करना पड़े। बे उतरेड़ा टायर अपने गाड़िया में लगे, अरियान का टायर आ रहे चमचमाती सड़का, कई सड़क पर नियम को नहीं, नियम तो है कि 60 प्रति घंटा 60 किलोमीटर से ज़्यादा अगर गाड़ी चलेगी तो चालान जो है थांगे घर आ जी। पर मैं तो गाड़ियाँ चलावा 100 किलोमीटर खुद ही चलान में बताऊँ, कोई चालान माके तो आज तक नहीं हो। ये सारी की सारी जो है ये यूरोप कंट्री की तुलना करने से नहीं होगा, ये बैठ करके सरकार को डंडे की जोर से जो है ये पालना करानी पड़ेगी। चाहे जैसा कि अभी कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस मैं बताऊं दलाल बैठे हैं आज भी, कहने को तो कहते हैं कि ऑनलाइन है, क्या ऑनलाइन है, दलाल बैठे रहते हैं बाहर, आज भी डांडियां लगी हुई है बाहर। जाओ 500 रुपये की जगह 2,000 रुपये लेंगे, तुरंत काम होने वाले की जगह 5 बार वो बुलाएंगे और वो कोई आदमी को भी नहीं जाना पड़ेगा, आपको लाइसेंस दे देंगे। अब वो जो है जो जानता नहीं है वो तो कपड़ा ही करेगा। उसके बाद जो है परिवहन विभाग को हम देखते हैं जब बाहर निकलते हैं तो सड़कों पे खड़े होकर के ट्रकों को रुकवाते हैं, चेक कर रहे हैं। अरे भाई आपने कभी डीएल चेक किया, कभी आपने परमिट चेक किया? अब आउट ऑफ राज्य की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ चलती है। तो ये इस तरह के जो नियम कानून जो बने हुए हैं, मैं तो कह रहा हूँ नए कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है, वर्तमान जो कानून बने हैं उनकी पालना होनी चाहिए। और इसके लिए मॉनिटरिंग अगर नहीं की जाएगी तो मैं बताऊँ कोरोना में कुछ लोग मरे थे, पूरा देश जाम कर दिया, लोगों को घरों में बंद कर दिया। आप एक साल में कितने लाखों लोग मरते, कोरोना से ज़्यादा मौत एक्सीडेंट में मरते, कोई परवाह नहीं कर रहा है। तो ये जो है ये राजनेता आपस में लड़ते हैं और इनको कोई जनता से कोई वास्ता नहीं है। तो मेरा तो ये कहना है कि सबको बैठ करके और जैसे आपका चैनल दिखा रहा है
सारे जितने भी चैनल है वो इन राजनेताओं की लड़ाई फालतू की डिबेट ने दिखा करके कुछ दिन जो ये दुर्घटनाएं हो रही है इस पे रोकथाम कैसे लगे, तो इस पे आप लोगों को जन जागरण करना चाहिए। आपके चैनल का धन्यवाद और आभार। कहीं न कहीं परिवहन विभाग की वहीं बैर में हमारे संवाददाता हरदेव कटारिया ने रफ्तार के कहर को लेकर लोगों से बातचीत की है। लोगों की राय जानी, क्या कुछ कहना है, सुनिए। के नजदीक हादसा हुआ, तो रफ्तार के कहर से किस तरीके से बचा जाए, इसको लेकर हमारे सहयोगी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। देखिए, आप भी अगर वाहन चला रहे हैं, इसके विषय में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप कंट्रोल वे में गाड़ी चलाइए। आप कार चला रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दरअसल होता क्या है कि अगर आप बहुत तेजी से गाड़ी चलाएंगे, आप आपा खो देंगे, तो ये लोगों के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है, गाड़ी जब भी चलाएं सावधान होकर चलाएं, सुरक्षित होकर चलाएं, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें।